हेलो बच्चा लोग, सो आप सभी का लास्ट डाउट जो कि है मैम पैसेज में से आंसर हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, हमें जो वेब दिए होते हैं उनके आंसर्स हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, उन आकृतियों को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है आज इस लेक्चर में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। कैसे हो बच्चों, मजे में हो? सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हो? जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं सभी लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखा कि नहीं देखा, और अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो। एप्रिशिएशन, साथ ही साथ स्वमत, साथ ही साथ स्थूल वाचन, ये सारे लेक्चर्स आप सभी के लिए आ चुके हैं और ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मराठी एग्जाम के लिए, जो कि आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट से जाके सारे लेक्चर्स देख के आ जाना। ओके चलो, सो अभी हम जिस लेक्चर में है उसकी बात कर लेते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं पैसेज में से आंसर हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं। ओके, पैसेज मतलब क्या होता है? गद्य होता है, ठीक है, मराठी में हम गद्य बोलते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि ये गद्य हमें कितना आता है। गद्य आपको मतलब कि पैसेज आपको 2 आएगा। कौन कौन से आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आने वाला है अ और आ। क्वेश्चन नंबर 1 का अ और आ, इन दोनों में आपको 4-4 मार्क्स के लिए, दोनों पैसेज में 4-4 मार्क्स के लिए आपको क्या करना रहेगा? आंसर ढूंढ के लिखना रहेगा, ठीक है। बहुत इजी होता है आंसर ढूंढना, उसके बहुत अच्छे ट्रिक्स भी मैं बताने वाली हूं आप सभी को। सो विदाउट स्किप किए बढ़िया तरीके से लेक्चर को एकदम फ्रेश माइंड से देखो ताकि सभी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, सो 8 मार्क्स आप सभी का बढ़िया तरीके से फिक्स होने वाला है इस लेक्चर के बाद। ओके, और अगर तभी भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे। ओके चलो, सो स्टार्ट कर सकते हैं हम फटाफट से। पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढे? सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए आ चुका है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स लिए हैं जिसमें से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ढूंढेंगे कि हम किस तरह से आंसर ढूंढ सकते हैं। ओके चलो, सो चलो फटाफट से क्वेश्चन फर्स्ट रीड करते हैं। आप क्वेश्चन 1 में से, प्रश्न 1 में से अ वाला, ठीक है, अ वाला पैसेज आपके पास आया है। यहाँ में क्या बोला है? पुढील उत्तरा वाचून दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। मतलब इस उत्तरा में दिए हुए, यहाँ पे जो पैसेज है उसमें दिया हुआ जो भी हमें, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है चौकटी पूर्ण करा। मतलब ये चौकट जो है इसको आपको क्या करना है? पूर्ण करना है। ओके, मतलब कि इसे फिल करो। सो इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? उतार्यात आलेल्या नदीचे नाव लिहा। ठीक है, मतलब नदी का नाम लिखना है हमें। इस पैसेज में आए हुए किसी भी नदी का हमें नाम लिखना है। तो अब क्या करेंगे, हमें नदी का नाम ढूंढना है। तो अब मैं जरा एक बात बता दूं, अब आप लोग को क्या है यहाँ पे क्या समझना चाहिए कि नदी का नाम बोला हुआ है, तो जहां पे भी नदी का नाम लिखा होगा वहां पे नदी ये शब्द तो जरूर से होगा, है कि नहीं? हमें भले नाम नहीं समझ में आएगा बट नदी शब्द तो समझ में आएगा ना। तो हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले आप ध्यान दो पैसेज में कि आपको नदी शब्द कहाँ दिख रहा है। तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? अलग अलग चीजें लिखी हुई है यहाँ पे पैसेज में। देन यहाँ पे हमें दिख रहा है नदी का नाम, मतलब नदी, नदी ये शब्द हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो नदी के जस्ट सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कृष्णा नदीचा, मतलब कृष्णा नदी का, ठीक है। सो कृष्णा ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे नदी का नाम। क्या हो गया? ये हमारे नदी का नाम हो गया। ओके, सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे कृष्णा। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट पतला कर लेती हूँ ताकि इस बॉक्स के अंदर हमारा आंसर आ जाए। ओके चलो, अभी हम क्या करेंगे, फटाफट से आंसर लिख लेंगे। आप बढ़िया तरीके से कृति के अंदर ही लिखोगे, मतलब कि आपको जो भी बना के दिया हुआ है उसके अंदर ही लिखोगे। सो यहाँ पे हमने लिख दिया कृष्णा। ओके चलो, अभी हमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उस चीज को हमें क्या करना है? ढूंढना है। बाळाची आई करीत असलेल्या उद्योग, मतलब बच्चे की मम्मी जो कर रही है उद्योग, मतलब कौन सा उद्योग वो कर रही है वो चीज को हमें ढूंढना है। ठीक है, उद्योग, नदी में कौन सा उद्योग हो सकता है? बोलो, नदी से रिलेटेड ये पैसेज है ना, तो नदी में कौन सा उद्योग हो सकता है? क्या हो सकता है? मच्छी मारने का उद्योग हो सकता है। चलो इस चीज को ढूंढते हैं हम यहाँ पे कि हमें यहाँ पे बाळाची आई कोणत्या उद्योग करीत असे हे दिलेल्या आहे।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाफट से आंसर ढूंढना शुरू करेंगे। माझा खडखडीत हरल्या छोट्या तारा तू छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्यात उद्योग, हाँ उद्योग, ये शब्द हमें मिल गया। उद्योग के आगे क्या दिख रहा है, मासे पकड़ण्याचा, मासे पकड़ण्याचा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मासे पकड़ण्याचा उद्योग, ठीक है, या फिर मासे पकड़ने। ओके, इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। आप बढ़िया तरीके से लिखोगे यहाँ पे कि यहाँ बच्चे की मम्मी क्या कर रही है, मासे पकड़ण्याचा उद्योग, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी शब्द दिया है उस शब्द से रिलेटेड कोई तो भी आपको वर्ड ढूंढना है। अब यहाँ पे उद्योग बोला है, तो उद्योग अगर आप कोई भी काम कर रही होगी तो उसके बाजू में उद्योग लगा हो सकता है, ठीक है, या तो आप दिमाग लगा सकते हो। अगर कौन सी जगह पे नदी से रिलेटेड चैप्टर या पैसेज दिख रहा है तो नदी में कौन सा उद्योग हो सकता है, मच्छी पकड़ने का, तो अब डायरेक्टली मत लिख देना, आपको ढूंढना भी है, ठीक है। सो ढूंढ के बढ़िया तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। ओके, चलो, सो इस ट्रिक को फॉलो करो कि जो भी शब्द दिया है उस शब्द को ढूंढो और उस शब्द से आजू बाजू में देखो कि हाँ हमारा आंसर यहाँ पे है कि नहीं। ओके, चलो अभी देख लेते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, आकृति बंध पूर्ण करा, मतलब यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, इसे हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। चलो, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, दोनों बाजू हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। क्वेश्चन रीड करते हैं एंड समझते हैं। कार्यक्रमात नारायण सुर्वे यांना सन्मानाने मिळणारा वस्तु, मतलब नारायण सुर्वे को कार्यक्रम में सम्मान के तौर पे मिलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, मतलब कि जब वो स्टेज पे जाते हैं तो उनका जब सम्मान होता है तो उन्हें कौन सी चीजें मिलती है, उस चीज को हमें क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है, उन चीजों का नाम लिखना है, ठीक है। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये कार्यक्रम शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कार्यक्रम शब्द ढूंढेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा कि उसे उन्हें कार्यक्रम, मतलब वो जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं उन्हें क्या मिलता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, फटाफट से यहाँ पे आप कार्यक्रम शब्द ढूंढना शुरू कर सकते हो, जैसे कि मैंने शुरू कर दिया है। नारायण सुर्वे यहाँ पे दिख रहा है, देन यहीं पे हमें मिल जाएगा यांचा कार्यक्रम, कार्यक्रम भी दिख रहा है यहाँ पे हमें, देन कार्यक्रम सन्मानाची, देखा मैंने ढूंढा, क्या ढूंढा मैंने, कार्यक्रम ढूंढा, मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफल, मतलब उनको शाल और श्रीफल मिलता था, ठीक है, शाल व श्रीफल त्यांना मिळत राही, मतलब उन्हें जिन भी कार्यक्रम में वो जाते थे वहां पे उन्हें क्या मिलता था, शाल मिलता था और श्रीफल मिलता था। तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ लिखेंगे शाल और एक तरफ लिखेंगे श्रीफल, ठीक है, एक तरफ लिखोगे शाल और एक तरफ लिखोगे श्रीफल, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को लिख के दिखाऊंगी। ओके, हमारा मेन आंसर क्या है, ये है हमारा आंसर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे शाल एंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, श्रीफल, श्रीफल, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे दो आंसर्स लिख देनी है, ठीक है। देखो कितना ज्यादा इजी होने के बाद भी आप लोगों को 2 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी जो भी पैसेज आएंगे, पैसेज में से ढूंढने वाले आंसर जो कि 2-2 मार्क्स के लिए होते हैं, उसे छोड़ना मत, क्योंकि उसमें आपको 2-3 शब्द में बस आंसर लिखना है और आपको आराम से 2 मार्क्स 4 मार्क्स मिल रहा है। तो उन चीजों को अगर छोड़ दोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आगे आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। स्वमत हो गया या स्थूल वाचन हो गया, उसमें आपको बड़े बड़े आंसर्स फॉर्म करने पड़ते हैं, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू पैसेज, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, एक और पैसेज सॉल्व करते हैं एंड देन आप फ्री हो जाओगे नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही आ वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सेम चीजें बताई गई है, मतलब सूचना के अनुसार आप क्या करो, कृति करो। यहाँ पे हमें क्या सूचना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोण ते लिहा, मतलब कौन, ये कौन है ऐसा हमें बोला हुआ है लिखने के लिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि निरंजनच्या सर्व खर्च करनारा, मतलब निरंजन का सारा खर्चा करने वाला कौन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से ये खर्च शब्द ढूंढेंगे, क्या करेंगे, हम खर्च शब्द ढूंढेंगे। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, खर्च शब्द ढूंढना है। सो खर्च शब्द हम कैसे ढूंढ सकते हैं, पहले आपको पूरे पैसेज को ध्यान से देखते रहो, ध्यान से लाइन बाय लाइन बढ़िया तरीके से देखो, तो खर्च शब्द दिखेगा और उससे आपको समझ में आएगा कि कौन उसका खर्चा उठाता था। तो यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, खर्च शब्द दिख रहा है। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खर्च खर्च भरसावड़े गुरुजी करायचे। हाँ, मतलब उसका जो भी वह्या पुस्तकाचा, मतलब उसके त्याचा वह्या पुस्तकाचा खर्च भरसावड़े गुरुजी करायचे, मतलब उसके जितने भी बुक्स के और जो भी लिखने वाली जो किताबें होती हैं, पढ़ने वाली जो किताबें होती हैं, उन सभी किताबों का और अदर चीजों का खर्चा कौन उठाते थे, भरसावड़े गुरुजी उसका ये सारा चीज का खर्चा उठाते थे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उस चीज का आंसर लिखोगे। ठीक है, आपको इसी बॉक्स के अंदर उस चीज को बनाना है, उस चीज को आंसर लिखना है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निरंजनला मावशीकडे चोरून पुन्हा न पड़तेला, मतलब निरंजन को क्या किया है, मौसी के घर पे छोड़ने के बाद दोबारा उसको नहीं लेके आया। ऐसा कौन इंसान है, ठीक है, ऐसा कौन इंसान है जो कि उसे मौसी के घर पे छोड़ा। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग से ढूंढना है। मामा गेले पुन्हा, यहाँ पे ही दिख रहा है आप लोगों को, पुन्हा पडला नाही, मात्र लहानगड जो मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा, मतलब वो मौसी के घर पे प्रामाणिकपणे काम करने लग गया। कौन उसे मौसी के घर पे छोड़ा था, मामा। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, देन आप लोगों को बढ़िया तरीके से आएगा। ओके, सो मावशी का यहाँ पे मावशी शब्द आप लोगों को मावशीच्या घरी ये शब्द दिख रहा है आप लोगों को। जैसे ये शब्द दिख गया तो समझ जाओ इस सेंटेंस में आपका आंसर है, इसी लाइन में आपका आंसर है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मामा, ठीक है, मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही, मात्र लहानगा निरंतर मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा। उसके बाद उसने क्या किया, मौसी के घर पे जाके प्रामाणिकपणे काम करने लग गया था। कौन उसे छोड़ा, मामा छोड़े। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, निरंजनचा मामा, ठीक है, निरंजनचा मामा। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपको पैसेजेस या बॉक्सेस दिए रहेंगे, जिसको आपको क्या करना है, पैसेज को रीड करना है एंड उस बेसिस पे आपको उन बॉक्सेस के आंसर ढूंढने हैं। अब आपका टास्क ये है कि आप फटाफट से का ते लिहा, इस चीज का आप क्या करोगे, आंसर ढूंढोगे। मतलब आपको क्वेश्चन रीड करना है और ऐसा क्यों, इस चीज का आपको क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, ये लाइन ढूंढोगे एंड देन ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसके आगे ये लाइन आप ढूंढोगे ना, तभी उसके आसपास आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। उस चीज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, देन लास्ट में आप क्या करोगे, म्हणून लिख दोगे। ठीक है, म्हणून ऐसा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पैसेज के अलग अलग आंसर्स को ढूंढ सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ओ और आ ये बहुत ही इजी है, जिसमें आपको 8 मार्क्स बढ़िया तरीके से फिक्स मिल सकता है। तो बिना स्किप किए बढ़िया तरीके से उस आंसर को जरूर से लिखना, पहले अटेम्प्ट करना एंड देन आगे बढ़ना। ओके, चलो, सो आई होप सो सभी बच्चों का सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। और डाउट क्लियर है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दो। भाई एग्जाम आने वाला है, बस 1 दिन बचा हुआ है, तो अपने सारे फ्रेंड की हेल्प करो, फटाफट से सभी को शेयर करो। कमेंट करके बताओ कि क्या आपका पैसेज का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हो, मैसेज साथ ही साथ इंस्टा पे भी कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।